बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग पहला अध्याय भगवद गुणगान की महिमा में कौशिक ब्राह्मण की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, समस्त देवताओं और ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण इस लोक में किससे संतुष्ट होते हैं, आप हम लोगों को बताएं। आप संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, हे विप्रवरो, पूर्व काल में अम्बरीश ने भी महातेजस्वी महामुनि मार्कंडेय से इस विषय में पूछा था। मैं उसे यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। अम्बरीश बोले, हे मुने, हे महामते, हे मार्कंडेय जी, आप समस्त धर्मों के पूर्ण ज्ञाता हैं, अत्यंत पुरातन तथा पुराण तत्वों के विद्वान हैं। हे महाप्राज्ञ, नारायण के द्वारा निर्मित दिव्य धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ तथा उत्तम है? हे सुव्रत, उसे आप यहाँ पर भक्तों के कल्याणार्थ बताएं। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर मार्कंडेय जी उठ करके दोनों हाथ जोड़कर अविनाशी तथा अच्युत भगवान नारायण का कृष्ण का स्मरण करते हुए कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, सम्यक प्रकार से सुनिए। भक्ति पूर्वक अनुष्ठित किए गए भगवान नारायण के स्मरण, पूजन और प्रणाम, इनमें से प्रत्येक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाला कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र वे प्रभु जनार्दन ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जिनसे आश्रय लेकर ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा कहे जाते हैं। मैंने जो देखा है तथा जाना है, उसी एकमात्र धर्म का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल में त्रेता युग में एक कौशिक नाम वाले ब्राह्मण थे। वे नित्य निरंतर वासुदेव परायण रहते हुए सामगान में तल्लीन रहते थे। भगवान विष्णु के उदार चरित्र का बार बार गान करते हुए वे भोजन करने बैठते तथा शयन में सदा उन्हीं में अपना चित्त लगाए रहते थे। परम पवित्र क्षेत्रस्थ भगवान विष्णु के मंदिर में आकर वे ताल, स्वर और लय से युक्त मूर्छना और स्वर योग, बृहद्रथंतर आदि श्रुति भेद से अन्वित भगवान श्री हरि का गान करते थे। इस प्रकार भक्ति योग में सदा स्थित रहकर वे वहीं पर भिक्षा पात्र ग्रहण करते हुए रहते थे। उस समय उन्हें वहां गाते हुए देखकर पद्माक्ष इस नाम से विख्यात किसी द्विज ने उन्हें अन्न प्रदान किया। तब महातेजस्वी कौशिक अपने कुटुंब सहित उष्ण अन्न को ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री हरि का गुणगान करते हुए वहीं पर स्थित हो गए। वह पद्माक्ष भी सदा उसे सुनता रहता था और समय समय पर वहां से चला भी जाता था। किसी समय काल योग से द्विज कौशिक के 7 शिष्य वहां आए। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुल में उत्पन्न, ज्ञान और विद्या से परिपूर्ण, विशुद्ध मन वाले तथा भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। स्वयं पद्माक्ष ने उन्हें भी अन्नादि सहित उपयोगी पदार्थ प्रदान किए। वे कौशिक प्रसन्नचित्त होकर अपने शिष्यों के साथ वहीं पर विष्णु मंदिर में प्रभु श्री हरि का सम्यक रूप से सदा गुणगान करते रहते थे। वहीं पर मालव नामक विष्णु परायण वैश्य प्रसन्न चित्त होकर प्रतिदिन भगवान श्री हरि के लिए दीपमाला अर्पित किया करता था। उस वैश्य की मालवी नाम वाली पतिव्रता भार्या भी श्रीहरि के उस संपूर्ण स्थान को सम्यक प्रकार से गोमय से नित्य लीप कर अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तम गान का श्रवण करती हुई अपने पति के साथ वहां रहती थी। उसी समय प्रशस्त व्रत वाले 50 श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीहरि का गान सुनने के निमित्त कुछ स्थल से वहां पर आ गए। गान विद्या के मूल रहस्य को जानने वाले वे ब्राह्मण महात्मा कौशिक के कार्यों को संपन्न करते हुए और श्रीहरि का गुणगान सुनते हुए वहीं रहने लगे। उस समय उन कौशिक का गान प्रसिद्ध हो गया था। अतः उस प्रसिद्धि को सुनकर राजा कलिंग ने वहां आकर यह वचन कहा, हे कौशिक, आज आप अपने गणों के साथ मेरे लिए गान कीजिए, जिसे आप सभी लोग तथा कुछ स्थल के नागरिक भी सुने। उसे सुनकर कौशिक ने सांत्वना भरी वाणी में राजा से कहा, हे महाराज, मेरी जिह्वा तथा वाणी भगवान श्री हरि के अतिरिक्त
किसी अन्य की, यहाँ तक कि इंद्र की भी स्तुति नहीं करती। अतः यह जिह्वा नहीं बोलेगी। उनके ऐसा कहने पर उनके वासिष्ठ, गौतम, हरि, सारस्वत, चित्रमाल्य, शिशु आदि जो शिष्यगण थे, उन्होंने भी राजा से वैसा ही कहा जैसा कौशिक ने कहा था। विष्णुपरायण उन श्रोताओं ने भी कहा, हे पार्थिव, हम लोगों के ये कान श्रीहरि को छोड़कर किसी दूसरे का गुणगान नहीं सुनते। हम लोग उन्हीं का यशोगान सुनते हैं, कोई दूसरी स्तुति नहीं सुनते। उसे सुनकर राजा ने रुष्ट होकर अपने सेवकों से कहा, अब तुम लोग जाओ, अब तुम लोग गाओ, जिससे ये ब्राह्मण मेरी कीर्ति सुने। चारों ओर से गाए जाने वाले मेरे यश को ये कैसे नहीं सुनेंगे। तब उनके ऐसा कहने पर वे भृत्यगण राजा का उत्तम यशोगान करने लगे। गान के आरंभ होने पर बलपूर्वक अवरुद्ध मार्ग वाले वे विप्र बहुत दुखित हुए और उन्होंने काष्ठ की खूंटियों से एक दूसरे के कानों को बंद कर दिया। यह राजा अपने यश के गान में प्रवृत्त लिप्त है और हमको बलपूर्वक गाने को कहेगा। कौशिक आदि ब्राह्मणों ने उस राजा की इस मनोवृत्ति को जानकर अपनी जिह्वा के अग्रभाग को अपने हाथों से काट लिया। तदनंतर राजा ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। तब अपना सारा धन लेकर वे विप्र चले गए और उत्तर दिशा में पहुंचकर यथा समय स्थूल शरीर के वियोग अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उन्हें आया हुआ देखकर अब क्या किया जाए, यह सोचकर यमराज व्याकुल हो उठे। हे राजन, यमराज की यह चेष्टा देखकर ब्रह्मा जी ने देवादिपों से उसी क्षण कहा, आप लोग कौशिक आदि द्विजों को अभी सुखमय निवास प्रदान कीजिए। यदि आप लोग अपना देवत्व चाहते हैं तो वे विप्र जो श्री हरि के गान तथा चित्त वृत्ति के निरोध के द्वारा भगवान जनार्दन की नित्य पूजा करते हैं, उन्हें ले आइए। इससे आप लोगों का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे लोकपाल, हे कौशिक, कुछ देवता, हे मालव तथा अन्य देवतागण, हे पद्माक्ष, ऐसा बार बार पुकारते हुए उन विप्रों के पास पहुंचकर उन्हें साथ में लेकर आकाश मार्ग से शीघ्र ही क्षण भर में ब्रह्मलोक पहुंच गए। तत्पश्चात कौशिक आदि को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने आगे बढ़कर स्वागत के द्वारा समुचित रूप से उनका अत्यधिक सम्मान किया। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा उन विप्रों के प्रति किए गए महान सम्मान को देखकर देवताओं में परस्पर कोलाहल होने लगा। तदनंतर वासुदेव परायण भगवान ब्रह्मा उन श्रेष्ठ देवताओं को ऐसा करने से रोककर कौशिक आदि मुनियों को लेकर देवताओं के साथ शीघ्र ही विष्णुलोक को चले गए। वहाँ भगवान नारायण श्वेत द्वीप में निवास करने वाले ज्ञान योगेश्वर विष्णु भक्त, एकनिष्ठ सिद्ध नारायण के समान विग्रह वाले, दिव्य चार भुजाएं धारण करने वाले, मनोहर श्री विष्णु के चिन्हों से युक्त, दीप्तिमान तथा निर्विकार 88,000 महापुरुषों के द्वारा एवं हम लोगों, नारद, सनक आदि मुनियों, अनेक विध निष्पाप प्राणियों तथा दिव्य स्त्रियों के द्वारा सभी ओर से सेवित हो रहे थे। वे माधव श्रीहरि मध्य भाग में स्थित 1000 द्वारों वाले, 1000 योजन वाले विस्तार वाले, अलौकिक मणिनिर्मित तथा मनोहर विमान में स्वच्छ एवं अद्भुत सिंहासन पर विराजमान होकर लोक कार्य में तत्पर लोगों पर दृष्टि दिए हुए सुशोभित हो रहे थे। उसी समय कौशिक आदि मुनियों सहित भगवान ब्रह्मा गरुण ध्वज श्रीहरि के सम्मुख आकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ऐश्वर्य संपन्न नारायण भगवान श्रीहरि ने उन सबको देखकर अत्यंत प्रेम के साथ उन्हें क्रम से कौशिक आदि नाम लेकर पुकारा। इस महान आश्चर्य के घटित होने पर वहां जयकार की ध्वनि, तीव्र ध्वनि होने लगी। विश्वात्मा विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, मेरा कथन सुनिए। साधे साधन में तत्पर रहने वाले ये कुश स्थल निवासी विप्र कौशिक का हित करने के लिए प्रवृत्त हैं। ये ज्ञान के तत्वार्थ के पंडित मेरी कीर्ति के श्रवण में तत्पर रहने वाले तथा देवताओं के अनन्य भक्त हैं। ये साध्य देव हों, इन्हें मेरे समीप तथा अन्यत्र भी सर्वदा प्रवेश दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु माधव ने कौशिक से कहा, हे महाप्राज्ञ, आप अपने शिष्यों के साथ सदा मेरे समीप विराजमान रहें। मेरे गणाधिप बनकर अब आप वहीं स्थित रहें जहाँ मैं रहूं। इसी प्रकार दामोदर श्रीहरि ने मालव तथा मालवी से कहा, हे मालव, आप मेरे लोक में अपनी भार्या के साथ दिव्य रूप धारण करके ऐश्वर्य संपन्न होकर मेरा यशोगान सुनते हुए राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर यथेच्छया निवास कीजिए। जब तक लोक स्थित रहें तब तक
आप यहाँ यथेच्छ रहें। तदनंतर भगवान माधव ने पद्माक्ष से कहा, आप धनद हो जाइए, धनों के स्वामी बनकर आप पुनः यथा समय मेरे पास आकर मेरा दर्शन करके सुखपूर्वक सदा राज्य कीजिए। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा, इन कौशिक के गान से मेरी योग निद्रा समाप्त हो गई है। ये अपने शिष्यों के साथ विष्णु स्थल में सम्यक रूप से मेरी स्तुति कर रहे थे। क्रूर तथा अत्यधिक शक्तिशाली राजा कलिंग ने इन्हें देश से निकाल दिया है। इन्होंने अपनी जिह्वा काटकर श्रीहरि के अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति में किसी भी प्रकार से नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय कर लिया था। अतः ये मेरे लोक को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इन संयमी मेरे भक्त तथा यशस्वी विप्रों ने काष्ठ की खूंटियाँ एक दूसरे के कानों में ठोंक कर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम श्रीहरि की कीर्ति को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं सुनेंगे। अतएव इन विप्रों ने भी देवत्व तथा मेरा सान्निध्य प्राप्त किया है। ये मालव भी अपनी भार्या के साथ मेरे मंदिर को भली भांति स्वच्छ करके दीप माला आदि उपचारों से नित्य मेरी अर्चना करके सावधान होकर मेरी कीर्ति तथा चरित्र से युक्त गान का निरंतर श्रवण किया करते थे। इसलिए हे ब्रह्मन, इन्होंने मेरा सनातन लोक प्राप्त किया है। इन पद्माक्ष ने महात्मा कौशिक को भोजन प्रदान किया था, इसीलिए इन्हें धनेशत्व तथा मेरे सान्निध्य की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि वहाँ समाज में लोग पूजित हुए। उसी क्षण मधुर स्वरों के विशेषज्ञ, वीणा के गुण तत्वों के ज्ञाता तथा वाद्य विद्या के विशारद मनुष्यों के साथ विचित्र आभूषणों से मंडित विष्णु भार्या लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कान करती तथा गाती हुई वहाँ आईं। वे हजारों करोड़ों आंगनाओं से घिरी हुई थी। तब उन्हें देखकर भुसुंडी तथा परिघ नामक आयुध धारण किए सभी गणाधिप मुनियों, ब्रह्मा आदि देवताओं को सभी ओर से फटकारते हुए तथा वहां से हटाते हुए प्रसन्न चित्त होकर वहां स्थित हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के साथ हम सब वहां से निकल गए। उसी समय मुनिश्रेष्ठ तुम्बरु बुलाए गए और उन्होंने भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी के समीप प्रवेश किया। वहाँ आसीन होकर वे प्रसन्नतापूर्वक नानाविध मूर्छनाओं से युक्त मधुर पदों का सम्यक प्रकार से गान करने लगे तथा वीणा बजाने लगे। तत्पश्चात अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य तथा श्रेष्ठ आभूषणों एवं दिव्य तथा मनोहर हारों से पूजित होकर मुनिश्रेष्ठ तुम्बरु प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से निकल आए। हे शत्रुदमन, उन्हें यथोचित रूप से पूजित होते हुए देखकर अन्य ऋषि एवं देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री हरि के द्वारा गंधर्व तुम्बरु के प्रति किए गए सत्कार को देखकर संतप्त हृदय तथा नेत्रों वाले शोक तथा मूर्छा से व्याकुल चित्त वाले नारद मुनि चिंतित हो उठे। वे शोकाविष्ट मन से सोचने लगे कि मैं किस प्रकार से श्रीहरि का सान्निध्य तथा देवी लक्ष्मी का सामीप्य प्राप्त करूँगा। अहो, तुम्बरु ने इसे प्राप्त कर लिया है। मुझ मूर्ख तथा विवेकहीन को धिक्कार है। मैं गणाधिपों के द्वारा श्रीहरि के पास से क्यों निकाल दिया गया। अब मैं जीवन धारण करते हुए कहाँ जाऊँगा। अहो, तुम्बरु ने ही ऐसा कर डाला है। ऐसा सोचते हुए विप्र नारद तप में स्थित हो गए। विद्वान मुनि नारद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुम्बरु के सत्कार का स्मरण करते हुए बार बार विलाप करते हुए मुझे धिक्कार है ऐसा सोचते हुए प्राणायाम के द्वारा श्वास खींचकर रोककर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में बैठे रहे। हे राजन, इसके बाद भगवान विष्णु ने जो किया उसे आप सुने। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में कौशिक व्रत कथन पूर्ण हुआ। कौशिक व्रत कथन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।